अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आज का हेमोस्टेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, इंसान में हेमोस्टेसिस किस तरह होते हैं। तो इसमें 3 ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हेमोस्टेसिस इन ह्यूमन में। ठीक है, सबसे पहला है लंग। ये क्या करते हैं, रिमूव एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। इसका काम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना है। वो हम इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में लंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा सबसे अहम ऑर्गन है हेमोस्टेसिस में इंसान में, वो है स्किन। स्किन जो है बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ये मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो रिमूव एक्सेस salt and water from body। तो स्किन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज किडनी। ये फिल्टर करते हैं ब्लड को, और ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको अलग करके यूरिन बना के बॉडी में से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्किन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन स्किन, इसका क्या रोल है। स्किन का बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। एक होता है आउटर, एक होते हैं इनर। इनर वाले को हम कहते हैं डर्मिस। डर्म असल में स्किन को कहते हैं। ठीक है, इनर लेयर को, स्किन के अंदर की लेयर को क्या कहते हैं, डर्मिस, और आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। एपी का मतलब जहां कहीं आए, इससे मुराद है ऊपर। एपिडर्मिस का मतलब डर्मिस के ऊपर। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है इसके ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो इस तरह के 2 लेयर हैं। फर्स्ट करें, दिस वन इज डर्मिस। ये अंदर की लेयर है। तो इसके ऊपर एक और लेयर होता है सिंपल सा, इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होते हैं। ठीक है, इट हैव नो ब्लड वेसल। यहां पे खून की नालियां नहीं होगा। बाहर वाली लेयर को आप जख्म लगें या आप इसको खुरजें तो भी वहाँ पे ब्लड नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो एपिडर्मिस तक नहीं है। अंदर वाली लेयर में सब कुछ है। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर में आपको दर्द भी नहीं होता है, दर्द का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पेन रिसेप्टर जो नर्व एंडिंग होता है वो भी वहाँ पे नहीं है। ठीक है,
डर्मिस में सब कुछ होते हैं। इनर जो लेयर है उसको हमने क्या कहा, डर्मिस। इट हैव ब्लड वेसल, इसमें खून की नालियां भी होगी। ठीक है, इस तरह ब्लड की जो वेसल हैं वो इधर तक होते हैं। ब्लड वेसल। इसके अलावा इट आल्सो हैव सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व एंडिंग भी होंगे यहाँ पे, जो स्पेशल किस्म के नर्व हैं जो पेन को या कोल्ड, ठंड, सर्दी, गर्मी को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये नर्व की आखिरी जो सिरा है वो भी यहाँ तक होता है। ये क्या है, नर्व है। इसके बारे में आगे हम किसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे नर्व क्या होते हैं। इसकी आखिरी एंडिंग भी एपिडर्मिस तक मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें स्वीट ग्लैंड होते हैं। प्लस ऑयल ग्लैंड, और यहाँ पे हेयर भी होते हैं या हेयर फॉलिकल होते हैं। ठीक है, जो हेयर का रूट है उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, इसमें हेयर भी होते हैं। इसके अलावा इसमें स्वीट ग्लैंड भी होते हैं। इस तरह स्वीट किसे कहते हैं, पसीना जो है सिक्रीट करने वाले ग्लैंड भी इसी डर्मिस में होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन आपको पहले हमने बताया था। ये होमोस्टेसिस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं स्किन। एक तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और दूसरा जो है ये किसी न किसी हद तक वेस्ट प्रोडक्ट को भी सिक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को इसका जो फंक्शन है, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। किस तरह ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, इसके अंदर जो है वो फैट सेल होते हैं, चर्बी की लेयर होगी स्किन में, और ये जो फैट सेल हैं वो बॉडी को इंसुलेट करेगा। इंसुलेट का मतलब ये गर्मी सर्दी को अंदर जाने नहीं देगी, गर्मी को बाहर। तो ये इन्वायरमेंट में से क्या करते हैं, बॉडी को ये एक इंसुलेट करता है, एक्ट करते हैं ऐसे इंसुलेटर। जहाँ पे हीट की कंडक्शन नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं ना, तो अंदर का हीट जो है वो बाहर नहीं आएगा। फैट की लेयर होते हैं चर्बी की, इसको क्या करेगा, इंसुलेट करेगा। दूसरा फंक्शन जो है ये, अब ये जो बाल होते हैं वो स्किन में आमतौर पर इस तरह होता है। ठीक है, बाल जो हैं, तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, होता नहीं होता है? क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि इसके साथ जो अटैच मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट होता है। तो पहले ये सारे बाल जो हैं नीचे लेटा हुआ था, वो अब सारा क्या हो गया, सीधा हो गया। इसको कहते हैं गोज बुम। गोज जो है एक परिंदे को कहते हैं, वो अपने पर को इस तरह सीधा करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हवा है वो इनके दरमियान ठहर जाएगा। हवा यहाँ पे
ठहर जाएगा और एक्ट करेगा ऐसे इंसुलेटर। तो इसलिए बाहर की सर्दी जो है वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं आएगा। तो जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं गोस बूम। बाल क्यों खड़े हो गया? क्योंकि जो मसल अटैच है हेयर के साथ, मसल अटैच विथ हेयर, वो क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा, और इसके नतीजे में जो हेयर हैं वो सीधा खड़े हो जाते हैं, एरेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे हेयर के बीच में, बालों के बीच में हवा ठहर जाएगा और ये हवा एक्ट करते हैं ऐसे इंसुलेटर। ठीक है, ये तो हो गया जी सर्दी से बचत किस तरह करते हैं। अब गर्मी से बचत किस तरह करते हैं वो भी आपको पता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो फिर ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, ठंडक। किस तरह भाई? स्वीट, पसीना। पसीना कब आते हैं? जब आपको गर्मी लगती है या बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तब क्या होते हैं? पसीना आता है। तो पसीने के नतीजे में हमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? पसीना क्या होता है? अब इसके अंदर अभी आपको हमने जिक्र किया था, जो ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इधर से पानी जो है वो वेपर बन के बाहर आता है, हमारे स्किन से बाहर निकल जाता है। तो ये पानी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हीट को भी लेके बाहर आएगा। जब पसीना आते हैं तो आपको अंदर ठंडक महसूस होती है, उसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ठंडक का एहसास होते हैं, क्योंकि पसीना ने क्या किया? अंदर की हीट को भी, हीट जज़ब करने के बाद ही वो पानी का मॉलिक्यूल जो है बाहर आता है। ठीक है, इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो ये हो गया जी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इसका रोल। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक वेस्ट को भी क्या करते हैं? बॉडी में से एक्सक्रीट करते हैं। तो ये आपको पता है, बहुत सारे जो हैं पसीना जो है वो अकेला नहीं आएगा। कूलिंग इफेक्ट किस तरह होगा भाई? सिक्रेटिंग स्वीट। अब स्वीट के साथ क्या आते हैं? यूरिक एसिड अगर बॉडी में बनते हैं तो ये भी आएगा, कुछ न कुछ साल्ट भी आएगा, यूरिया भी आएगा, पानी भी आ गया। तो ये सब के सब क्या हो गया? अगर पानी की ज़्यादा है तो फिर पसीना आएगा, एक्सेस ऑफ वाटर को निकालने का एक ज़रिया है। बाकी यूरिया मेन जो हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, साल्ट वगैरह भी पसीने के साथ बाहर आता है। तो इसका जो है टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बाहर निकालने का बहुत अहम रोल है। ठीक है, ये तो हो गया जी स्किन और इसका रोल। लंग के बारे में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है। अब हम आगे कल आपको बताएंगे किडनी के बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन रहते हो